जय श्री राधे राधे। आज हम आपको कार्तिक माह के कार्तिक स्नान की एक सुंदर कहानी सुनाते हैं। एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी थी। वे दोनों भक्त थे, बहुत सच्चे भक्त थे, पर किस्मत के मारे उनकी कोई संतान नहीं थी। घर में बस वे दोनों ही रहते थे। बहुत साल बड़े भाव से कार्तिक स्नान करते थे। उनके गांव के आसपास गंगा जी नहीं थी। वो 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते। रोज पैदल जाते, स्नान करते, फिर वापस घर आते। ऐसे रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। घर आकर घर का काम भी करती। रोज कुएं से पानी लाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, अनाज पीसना, सब घर की लिपाई करना, सब काम करती थी। इससे वह बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी दुखी होकर बोली कि एक बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलता। ब्राह्मण कहता, अरे ये तूने क्या बात कही, चलो मैं तेरे लिए एक बहू ला देता। ब्राह्मणी ने सोचा ऐसे तो मजाक कर रहे हैं। ब्राह्मण फिर बोला, एक पोटली में थोड़ा आटा बांध दो, उसमें थोड़ी सी सोने की शर्फियां डाल देना। ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी। ब्राह्मण पोटली लेके चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपना घर बनाकर खेल रही थी। लड़कियां रेत से घर बनाती फिर तोड़ देती। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। ब्राह्मण ने देखा उस लड़की ने बड़े तरीके से, सुंदर तरीके से घर बनाया। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन में वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा, घर में बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला। जब वह घर पहुंची तो अंदर घुसकर उसने दरवाजा लगा लिया। बूढ़े ब्राह्मण ने दरवाजा खटखटाया। लड़की ने दरवाजा खोला तो ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो, मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या? तो तुम्हारी माँ खाना बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटी बाबा से कह दे कि 4 रोटी वो भी खा लेंगे। तो उसकी बेटी ने कहा, माँ बाबा ने कहा है कि आटा छान कर बनाओगे तभी वो खाएंगे। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है, जो आटा वो ले रखे हैं ले आए। वो आटा लाके जब छानने लगे तो उसमें से अशर्फी निकल कर आई। तो उसने सोचा, जिस आटे में इतनी मोहर अशर्फियां हैं तो उसके घर में कितनी होगी। तो जब वो बाबा खाना खाने बैठे तो वो मैया बोली कि आप बेटी को, बहू को ढूंढने कहाँ जा रहे हो? तब उसने कहा, मैं बहू को ढूंढ रहा हूँ। तब उसने कहा कि मेरी बेटी है, उसके साथ शादी कर लीजिए हमारे यहाँ। तो उसने बताया कि मेरा लड़का बाहर गांव काशी में पढ़ता है, तो अगर आप अपने लड़के की शादी इस लकड़ी के इससे पेड़ से करवा दो। तो वो माँ तैयार हो गई और फिर खांड के कटोरे से भी तेरी लड़की को ब्याह कर लेके जा सकता हूँ। लड़की की माँ तैयार हो गई और खांड कटोरे के साथ लड़की के फेरे करवाकर लड़की को अपनी बहू बनाकर अपने साथ घर ले चला। घर आकर बोला, राहुल की माँ दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। बहू का स्वागत सत्कार नहीं करेगी? ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब तुम भी मार रहे हो। हमारे तो 7 जन्म तक कहूँ बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने बहू। तो बड़ी खुश हुई और आदर सत्कार के साथ बहू को लेकर आई। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू सारे घर का काम कर कर रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती, साफ सफाई करती, रात को उनके पैर दबाती। ऐसे ऐसे काफी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती कि चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना, मटके का पानी कभी खत्म मत होने देना। तो एक दिन जब वो नहाने गए तो मटके चूल्हे की आग बुझ गई। तो वो पड़ोसन के बाद भागी भागी चूल्हे की आग लेने गई। तो पड़ोस मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और थके आ रहे आएंगे और मुझे खाना बनाना है। पड़ोसन कहने लगी, अरे तू तो बावली है,
ये दोनों तुझे मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना आप ऐसे मत बोलिए, क्योंकि इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है। पड़ोसन फिर बोली, अरे ये तुझे झूठ बोलकर लेके आए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। पर बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए सूखी रोटी और बेकार सी दाल बना देना, खीर की करची दाल में, दाल की करची खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई। जैसा पड़ोसन ने बताया था वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तो उसने पूरा कोई आदर सत्कार नहीं किया, ना उनके कोई कपड़े धोए। तो सासू माँ बोली, बहू खाना परोस दे, तो उसने खाना लगा दिया। सास बोली, बहू आज ये सूखी फूकी रोटी और दाल भी कच्ची क्यों है, खाना भी रूखा सा बनाया है। बहू पलट कर जवाब देती, अब आप यही खाओ सासू जी, एक दिन अगर ऐसा खाना खा लोगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठे रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली, आज तो बहू के मिजाज कुछ अलग ही लग रहे हैं। रात को बहू ने पैर भी नहीं दबाए। अगले दिन फिर बहू पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि क्या करना है। पड़ोसन बोली, देख तेरे सास ससुर ने जो धन जोड़ रखा है, ऊपर वाले 7वें कमरे में बहुत धन धान्य पड़ा है, अब तुम उसे ले लो। अब उनसे 7वें कोठे की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर स्नान के लिए जाने लगे तो बहू बोली, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, हम आज या कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर ने चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने जब खोल कर देखा, किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, किसी में अटूट भंडार भरे हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसने देखा महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, पार्वती जी, गाड़ी कार्तिकेय जी, ठाकुर दामोदर, तुलसा जी का बेवड़ा, गंगा जमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। सब देखकर बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है, मैं ही तो तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तभी खोलना। सारा नजारा देखकर बहुत खुश हुई और नाचने फिरने लग गई। 16 श्रृंगार कर कर सुंदर वस्त्र पहनकर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार का पकवान बनाया। सास ससुर जब वापस आए तब उन्होंने, बहू ने दरवाजा खोला और उनका बहुत आदर सत्कार करा, कपड़े धोए, पैर दबाए, भोजन परोसा। फिर पैर दबाते हुए सास से बहू कहने लगी, आप इतनी दूर गंगा जमुना में स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तुम घर में ही स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी, भला गंगा जमुना भी क्या घर में बहती है? बहू बोली, हाँ माँ, घर में बहती है। तो उसने 7वां कोठा खोला और दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पथवारी माता, गंगा जमुना, तुलसी जी लह रही है, कार्तिकेय जी, दामोदर जी, सब कुछ उसमें है। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान। वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर उनका पुत्र विराजमान माला जप रहा है। तो माँ बोली, ये कौन है? तब वो बोला, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बुढ़िया बोली, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिकेय जी ने भेजा है, तू सच्ची के मन से कार्तिक स्नान करती थी, इसीलिए मुझे भेजा है, ये सब तेरे घर में ही विराजमान है। बुढ़िया कहने लगी, बेटा ये घर कैसे जानेगी? तू मेरा बेटा है, क्या जानेगा देवरानी जेठानी, क्या जानेंगे मेरे अड़क बड़क के पड़ोसी कि तू ही मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली। पंडित बोले, इस बार बहू बेटा साथ खड़े हो जाए, उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए, बुढ़िया की छाती से जो दूध की धार निकलेगी, बेटे के दाढ़ी मूछ भीग जाएंगे और गठजोड़ा पवन पानी से बन जाए तो सब जानेंगे कि बुढ़िया का ही बेटा है। अब उसने वैसे ही किया। ब्लाउज पहनकर, चमड़े की अंगिया ब्लाउज पहनकर खड़ी हो गई। एकदम से सटीक छाती से दूध की धारा बहने लगी, बेटे की मूछ दाढ़ी भीग गई और बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा, वे बहुत खुश है। कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जैसा बेटा बहू उनको दिया, वैसे सभी को देना। कहते सुनते घर बढ़ते, सब पर कृपा करना। कार्तिक ठाकुर की जय, भगवान रामोदर की जय, गंगा जमुना की जय, पीपल पथवारी की जय। अगर कार्तिकेय जी की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
लाइक सब्सक्राइब करें। एक कार्तिक मास ही है जो हमें सब में सुख देने वाला है, हमारे पापों को खत्म करने वाला है, इसलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, धन्यवाद।